दोस्तों वेलकम टू द चैनल द फोर्थ अंपायर। हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा प्रीव्यू सबसे बड़ी वीडियो भी कह दीजिए प्रीव्यू, और अगर जीत जाता है इंडिया तो फिर वो सबसे बड़ा पोस्ट मैच होगा। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, ये हमारा प्रीव्यू है इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल एट द पनौती स्टेडियम 2026। इंडिया की ये चौथी फाइनल की अपीयरेंस है। इससे पहले इंडिया 3 बार फाइनल्स में पहुंचा है, 2 बार जीता है। इंडिया की वर्ल्ड कप, इंडिया की व्हाइट बॉल अपीयरेंसेस आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में भी हाईएस्ट ही हैं और फाइनल्स में भी हाईएस्ट ही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी पछाड़ा है, वो बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया जितनी बार पहुंचा है जीता है काफी बार। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल सिर्फ एक 1996 में श्रीलंका से वर्ल्ड कप में हारा था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचकर कभी भी जो है वर्ल्ड कप नहीं हारा है। चलो अब तो ऑस्ट्रेलिया ले बाहर हो गए, उनकी वो तो छुआ-छूत है, उनकी बात नहीं करनी। हाँ, तो हम बात करते हैं इंडिया के मैच की। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं आपको। इस प्रीव्यू के ऊपर जो हावी रहेगा वो रहेगा पिछले मैच का पोस्ट। वो डिपेंडेंट रहेगा, दोनों मैचेस का ही रहेगा, दोनों सेमीफाइनल का पोस्ट मैच। हाँ, इसका प्रीव्यू एक ही चीज हो गई। बात इंडिया से अगर शुरू करें, पहले रिकॉर्ड्स तो वर्ल्ड कप चला, पहले नॉर्मल पहले मतलब ओवरऑल T20 में दोनों टीमों के 18 इंडिया, 11 न्यूजीलैंड और 2 नो रिजल्ट। बट वर्ल्ड कप्स के अंदर तो बिल्कुल ही उल्टी कहानी है। 3 मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों न्यूजीलैंड जीती। इंडिया इज येट टू डिफीट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इन T20I वर्ल्ड कप्स। श्रीलंका के अगेंस्ट तो चलो मैच ही नहीं पड़ा हमारा। हाँ, इस टूर्नामेंट में नहीं पड़ा, पिछले में भी नहीं पड़ा। इस वेन्यू पे इंडिया 10 खेली है T20 और 7 जीती है, 3 हारी है। और वो T20 आईज नहीं शायद, वो नहीं T20 आईज। यहाँ पर जो है रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम सिर्फ फॉर्म की बात करें या पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात करें, तो न्यूजीलैंड इज इन अ बेटर पोजीशन देन इंडिया। उनका जो भी तो वन साइडेड ही रहा ना, माइंडसेट होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा वो उनका ज्यादा ऊपर होगा। कॉन्फिडेंस तो बहुत कि हमने मतलब अनडिफीटेड टीम को इतने गंदे तरीके से वन साइडेड बिल्कुल ही वन साइडेड। बट वो चोकर्स ही थे। ग्लोबल इस बार चोक नहीं किया इनके। हाँ, कुछ कहा था ना, कोई तो अलग वर्ड यूज किया नॉट क्लैप एंड वो अफ्रीकान लैंग्वेज के अंदर, चल छोड़िए, कोचिंग के अलावा सब करते हैं। उनकी वोकैबुलरी अच्छी है बस। तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा किया और इंडिया ने सेमीफाइनल में 2 डिपार्टमेंट में अच्छा किया, बैटिंग एंड फील्डिंग। बॉलिंग में सिर्फ चलिए, इसमें पिच कंडीशंस भी थी। उनका मैच भी ईडन गार्डन्स में हुआ था, वहाँ थोड़ी हेल्प थी और यहाँ से तो बेटर था वहाँ का, चाहे वो भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड था, बट एटलीस्ट अहमदाबाद जितना नहीं था। वानखेड़े इतना नहीं था। अब बात करते हैं स्टेडियम की। तो स्टेडियम है जी हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं 2023 के वर्ल्ड कप की। बट पिछली बार जो इन्होंने पिच बदली थी ना, वो नहीं करना इस बार। नहीं, पिच बदली तो नहीं थी, जो बनाया तो इन्होंने स्लो ट्रैक ही था ना मेरे हिसाब से। वर्ल्ड कप अहमदाबाद में फास्ट ट्रैक मिला हमें। मेरे हिसाब से इस या जो बैटिंग कंडीशन है ना, अगर आप सेम बैटिंग कंडीशन दे दो ना जो आपने यहाँ पे दी है, सेमी में दी है, तो वो इंडिया के लिए फेवरेबल रहेगी। वही सही रहेगी, दोनों सिचुएशंस में ही फेवरेबल रहेगी, चाहे आप पहले बैटिंग कर लो चाहे आप पहले बॉलिंग कर लो। बिकॉज सिर्फ फिन एलन और साइफर्ट को राड़ना, इनका स्ट्रॉन्गर परसूट, हाल फिलहाल इंडिया का स्ट्रॉन्गर परसूट है इनकी बैटिंग। तो वो बात अलग है कि भी चेस करने में भी ये वो अपना स्ट्रॉन्गर परसूट दिखाएं। हल्की सी मदद हुई पिच में तो भी इनकी बैटिंग फंस जानी है, या अगर चेस करना हुआ तो भी इनकी बैटिंग। उनका क्या आप स्ट्रॉन्गर परसूट मानते हैं? न्यूजीलैंड की टीम, उनकी ओवरऑल टीम उनकी ओवरऑल थोड़े पीसेस में उनका सबसे स्ट्रॉन्गर परसूट है उनकी फाइटिंग स्पिरिट एंड प्लानिंग। उनकी बहुत प्लानिंग चलती है, प्लानिंग के साथ आते हैं, मैन टू मैन मार्किंग चलती है उनकी। प्लेयर का मैचअप रेडी करके आते हैं, फील्ड सेटअप पहले से सोच के आते हैं, तो कौन लगाना है, कौन कहां पे होगा, फील्डिंग तक सोच के आते हैं, इस प्लेयर को यहाँ देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका, हर एक प्लेयर का रोल जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है। वो ये नहीं करने जाते कि अगर इसका आज अच्छा दिन है इससे 4 ओवर पालना, जो उन्होंने सोचे कि इसके सामने ये लगेगा करवाने हैं उसी से करवाने।
ये नहीं कि बैटिंग ऑर्डर में ये बढ़िया है, नहीं, ये matchup बैटिंग बन रहा है। ऑर्डर तो देखो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को अगर नंबर 4 पे रखा है तो वो नंबर 4 पर ही रखा है, चाहे इसमें वो अच्छा अपने हाँ, वो जो कौन है दूसरे मिचेल, डैरिल मिचेल वो ज्यादा बढ़िया कर सकते उसकी हैं। कुर्बानी दे रहे हैं, तो वो हाँ। कुर्बानी दे रहे हैं। वो ये नहीं कि भरोसा अभी दिखा रहे हैं। बड़ा मैच है हम हाँ। मिचेल को ऊपर भेज दें, नहीं, क्लैरिटी आएगा, है। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। चलिए टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन ऐसे है जी कि दोनों टीमों का जो है वो सेम कॉम्बिनेशन जाएगा। न्यूजीलैंड के बाहर बैठने वाले प्लेयर हैं डेवन कॉनवे, इश सोडी, जेकब डफी और जेमिसन, काइल जेमिसन, क्योंकि मैट हेनरी और फर्गूसन को तो ये टच भी नहीं कर सकते। और निशम और और डफी मैकॉन। थोड़े से निशम- आउट ऑफ टच दिखे हैं जब से अभिषेक शर्मा ने धोया, हाँ, तब से डफी का अभिषेक तो शर्मा बहुत भी आउट चांस। ऑफ टच दिखे हैं, डफी भी आउट ऑफ टच दिखे हैं। डफी का तो कोई क्वेश्चन में भी नहीं है। डफी मैकॉन्ची उनके लिए जरूरी है बिकॉज मैकॉन्ची बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। लेफ्टी के लिए तो और बहुत- क्या कहते हैं, अहमदाबाद में वैसे भी जितने फिंगर स्पिनर्स हो आपके पास उतना बेटर अभिषेक शर्मा बैटिंग में हो फिर तो इनकी टीम तो जी अनचेंज ही जाने वाली है। टीम हमारी भी अनचेंज ही जाने वाली है। बट बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। सबसे पहला डिस्कशन होगा कुछ नहीं जी, ये सिर्फ जो डिस्कशन है ऑन द फॉर्म कि आप अभिषेक शर्मा को हटा दो और रिंकू सिंह को नीचे ले आओ और सबको एक एक ऊपर कर दो। पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो करेंगे बैटिंग ऑर्डर नहीं। सारा कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स नहीं होगा, मतलब हिल जाएगा, कोलैप्स भी हो ही जाएगा। नहीं होगा। नहीं अगर वो तो उसको उनके होते हुए भी हो ही रहा है। बट उनको एक रोल क्लैरिटी, अब तिलक वर्मा को फिर रोल में वो दिक्कत ये- होगी उन्हें, क्या करूं मैं। ईशान किशन के लिए बढ़िया ईशान हो किशन जाएगा के लिए तो बढ़िया होगा, कि बट ऊपर पे आके उन्हें और टाइम सूर्या मिल को वन जाएगा। डाउन आना पड़ेगा, कहां से सूर्या आएंगे? तो वैसे नहीं हम खेल वैसे रहे। तो ये फालतू की बात कर रहे हैं, ये होने वाला है अभिषेक ही शर्मा नहीं तो है। जाने वाले ही संजू हैं। सैमसन, ये टीम की बॉन्डिंग अच्छी है, जो हमें कल भी दिखी, किसियां कुसियां लेते दिखे, हग्गियां जफ्फियां पाते हुए दिखे। हार्दिक पांड्या पहले शिवम दुबे को और फिर अक्षर पटेल को, एंड तो ये सब तो ठीक है इनका तो। संजू सैमसन ने भी बोला है कि विराट कोहली की तरह हमें भरोसा है कि अभिषेक शर्मा जो है वो फाइनल में परफॉर्म करेगा। जो दूसरा एक वाइटल कॉग है वो है हमारे पास वरुण चक्रवर्ती, कि उसकी जगह पे कुलदीप यादव को लाया जाए, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि कुलदीप यादव भी जैसे न्यूजीलैंड के साथ में टूर में हमें दिखे थे, डैरेन मिचेल तो खा ही जाते हैं न्यूजीलैंड उन्हें। वाले तो अगर बहुत हाँ, उन्हें गलती से पढ़ते हैं। फिलिप्स या मिचेल उनके सामने आ गए, उन्होंने उनको सांस ही नहीं ले, वो तो हाँ। बॉल कराने से डर रहे थे टिकने उनके ही नहीं सामने। देना हाँ, उन्होंने। मिचेल के सामने मत दो बॉल मुझे। नहीं, वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे। वो तो खेलेंगे। फिर हमारी प्लेइंग 11 सेम है सेम जी। जाए। हमारे बाहर बैठ रहे हैं कुलदीप यादव बैठे हैं एक, और वही बाहर सिराज बैठे हैं जो पिछले में बैठे थे। और कुलदीप कुलदीप, सिराज सिराज और कौन है, सुंदर है, सुंदर है, और चौथा कौन है? जो भी है बाहर ही बैठेगा अब। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को। तो ये चारों जो है वो बाहर ही बैठने वाले हैं, मैच एंजॉय करें, मैच एंजॉय करेंगे पानी वानी फाइनल पिलाएं, का। मैसेजेस भेजते रहे अंदर। सुनने किसी ने है नहीं। बस एक ना विनती है मैसेजेस से, जी प्लीज ग्राउंड में ना आए। हाँ, नहीं वो तो ये- आएंगे, कुछ ओवर के बाद रोक ही आएंगे, नहीं सकते ना। 14 ओवर के बाद, जैसे शायद आए आखिरी थे ना, बार आए। 6 ओवर के बाद आए थे, वो 7 से 14 ओवर में बेथल ने वो क्या उनका- मारा था। उन्होंने बेड़ा गर्की करवाया। जब आते हैं छक्के छक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आते हैं वो। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि टीम्स डिस्कस हो गई। टॉस मैं कहता हूँ इंडिया ना ही जीते। वो बहुत बड़ी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है टॉस ना ही जीते। और वैसे अगर मैं बात करूं टॉस ना जीतना इंडिया के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि टॉस जीत के क्या करना है। सामने वाला जो इन्हें करने दे दे वो परस्यूट क्या है, हम चेज करते हैं हाँ। स्ट्रांग है कि हम बैटिंग देखो पहले इनका करते हैं, बड़ा स्ट्रांग है। सिंपल सा फंडा है, अगर ये बॉलिंग बाद में करेंगे तो बॉलिंग ढीली पड़ जाएगी, अगर ये बैटिंग बाद में करेंगे तो बैटिंग ढीली पड़ बट जाएगी। हमारी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग है, हाँ, तो बैटिंग अगर पहले कर बैटिंग लें, हाँ। पहले करो, बढ़िया है, टारगेट अच्छा खासा अहमदाबाद में सेट करो 210-20 मारो, बहुत ओके हो जाएगा, कितना? प्रेशर हो जाएगा 210-20। फाइनल में। हाँ मारने चाहिए, बनना अगर चाहिए, सेमीफाइनल में मतलब मार जीतना देंगे है, तो फिर ढाई फाइनल से में भी मार बनते हैं। देंगे। चलना न्यूजीलैंड क्या पड़ेगा। करना चाहिए? न्यूजीलैंड तो मेरे को बॉलिंग के साथ ही जाएगी पहले पहले वो Chase चेज करना करना चाहेंगे, चाहेंगे, ड्यू फैक्टर देखेंगे, और और जैसा सेमी में सेमीफाइनल उन्होंने में हाल जैसा करा है। चेज करके आए हैं वो। तो फिर तो यही होएगा कि इंडिया की पहली बैटिंग है पर फिर उनका से। भी मानो ना मानो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर परस्यूट बॉलिंग ही है, हम्म, देखा जाए तो, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंट है उनके ओपनर्स ओपनर्स पे। मतलब बाकी नीचे bowling वाले में तो- ज्यादा टेस्ट भी नहीं हुए वर्ल्ड कप में, और जब हुए हैं तब उन्होंने कुछ किया नहीं। मेरे को न्यूजीलैंड की तरफ से हाल फिलहाल की रीसेंट परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो पेस बॉलिंग में सिर्फ एक फर्गूसन लग रहे हैं जो चेंज ऑफ पेस से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और बॉलिंग में मेरे को सिर्फ और सिर्फ लग रहे हैं रचिन रविंद्रा, जिनकी बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। सेंटनर मतलब उतना बढ़िया नहीं गया, वो थोड़ी सी Out of form है। लाइनथ बिगड़ी हुई है, आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ और- मैकॉन्ची एक खतरा रहेंगे हमारे First इशी time किशी face और कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा के फेस भी लिए। उनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
हाँ, face और bump तो- थोड़ा सा मैट हेनरी भी फाइनल में एकदम से क्लच कर जाते होते हैं, हाँ, और स्विंग में बेटे पता भी नहीं हुए हैं इतनी उनके, स्विंग करने लग जाए। 2 बच्चे हुए हैं तो नहीं 11 और इकट्ठे हुए हैं, 13 हो गए टोटल। 13 हो गए टोटल। साउथ अफ्रीका साउथ वाले अफ्रीका 11 और 11। चलो छोड़ो आप। हाँ जी, तो बैटिंग स्ट्रैटेजी देखो, न्यूजीलैंड की टीम तो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रही है और वो उसी तरीके से चलेगी। पॉइंट आता है इंडिया की टीम का कि इंडिया की टीम क्या बेहतर कर सकती है दोनों ही डिपार्टमेंट्स में, दैट इज बैटिंग एंड बॉलिंग। बैटिंग में तो मुझे लगता है नहीं कुछ बैटिंग में जैसे कर रहे हो बहुत बढ़िया, वही करे जाओ। बहुत बढ़िया। आउट हो संजू जाओ देखो, आपके, जल्दी आउट बैटिंग हो का जाओ। ना सबसे क्रूशियल हमारा पार्ट है संजू सैमसन, क्योंकि जैसी वो इनिंग बिल्ड कर रहा है उसके अराउंड सारी टीम चल रही है। लास्ट दो मैचेस में हमें इतनी बैटिंग डोमिनेंट परफॉर्मेंस कैसे मिली? क्योंकि संजू सैमसन जो है वो 200 के स्ट्राइक रेट से एंकर कर रहा है, एंकर नहीं कर रहा, वो 200 के स्ट्राइक रेट से एंकर कर रहा है। और बाकी 30 मारा 40 गंदी, 30 आप लोग 40 साथ में कैमियोस देते रहो। यही चाहिए संजू बैटिंग में सैमसन तो। अगर टिक गया तो 210 कहीं नहीं है, अब बहुत इजी है 210। अगर संजू सैमसन ऐसे मेरे ही को थोड़ा दिमागी पारी डाउट खेलते हैं, लग रहा है संजू सैमसन हमें पे इस बार कल। सेमी में भी था। नहीं, ऊपर कैच संजू भी तो आया सैमसन सेमी पे में। डाउट इस वजह से है, मतलब फिर तो अगर ये कर जाता तो फिर तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट इनका है। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभिषेक शर्मा और सूर्या और नहीं, सूर्या नहीं, सूर्या तो नल्ला, नहीं सूर्या तो खत्म है, सूर्या से कुछ नहीं होगा। अभिषेक शर्मा का मेरे को लगता है कि शायद वो थोड़ा दिमाग से खेलें, वो एटलीस्ट पावर प्ले सरवाइव कर जाए। पावर प्ले सरवाइव कर जाए। मेरे को नहीं लगता कि वो इस मैच में भी लेग पे आउट होंगे, जो बाहर खड़ी कर देते हैं। हो सकते हैं तो मतलब कोई ऐसे पीच डिलीवरी पे बोल्ड वगैरह। अगर अभिषेक शर्मा संजू सैमसन के साथ बॉल बाय बॉल मैच कर जाए ना, तो 6 ओवर में हम 100 का आंकड़ा पार कर सकते हैं आराम से। आराम नहीं से। तो मैं तो कहता हूं कोई नहीं, आउट होना जल्दी हो जाए, 1-2-3 बॉलिंग खेल के बस। बैटिंग तो फिर भी ठीक है, सही बट है। ज्यादा नहीं, डिपेंडेंट sure। सैमसन पे है। हाँ, मतलब थोड़ी Bowling- सी एंकर रोल के लिए, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में जो हमारे 2 एंकर थे बड़े बड़े, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार। तिलक वर्मा ने तो रोल शिफ्ट कर लिया अपना, सूर्या पता नहीं सूर्या को अभी तक- बीच में टंग गए, मैं मारूं रोल ही नहीं क्लियर है सूर्या को। वैसे सूर्या का रोल अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज अब उन्हें एंकर करने की जरूरत नहीं है नहीं। आओ ऑल इन जाओ, मारो पहली गेंद से मारो। अब बात करते हैं जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, वो है न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ फेन एलन और साइफर्ट, इनकी जोड़ी हमें पहले दूसरे ओवर में ही तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ना इनमें से इनका रिकॉर्ड है, एक चला जाए दूसरा ना मैग्नेट की तरह है, दूसरा रह नहीं पाता दूसरे के बिना, तो साथ ही आ जाता है। फेन एलन शुड बी गॉन विद इन फर्स्ट और सेकंड ओवर। मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। मिडिल ऑर्डर इनका फॉर्म में नहीं है। साइफर्ट लेते हैं ना, इसी में प्रेडिक्शन चल लो। पहला ओवर अर्शदीप, पहले ओवर के अंदर साइफर्ट की विकेट आएगी अर्शदीप से। साइफर्ट की विकेट अर्शदीप से आनी चाहिए, बाकी जैनसन की तरह ना हो जाए जैसे उन्होंने जैनसन को धो दिया था पहले ही ओवर में। तो बट अर्शदीप इज अ वाइटल कॉग इन दिस मैच। मैं कहूंगा ज्यादा वाइटल होंगे देन बुमराह, क्योंकि बुमराह ने आना 5वें ओवर में। तब तक वो सेट हो गए होंगे, तब तक वो सेट हो चुके होंगे और फिर वो बुमराह को भी मार सकते हैं। वो मार सकते नहीं, इजीली मार लेंगे। और जहां पर जो हमारे अर्शदीप है ना, वो मतलब अगर एक ड्रीम परफॉर्मेंस दे जाए ना, ऊपर के लेंथ सेट करें, ऊपर के 1-2 विकेट्स अगर मतलब ऊपर के इनके 2 चले गए ना, तो काफी हद तक मैच जो है वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। हाँ, फेंक लो बस। और तो फेन एलन, टिम साइफर्ट दोनों अगर आप फेंक लो ना, तो इनका रचन रविंद्रा ही एक थोड़ा सा मतलब आ रहा है फॉर्म में। बाकी बैटिंग इनकी मिचेल और फिलिप्स है ना इनका मिडिल ऑर्डर, और वो चैपमैन भी है। चैपमैन भी है। थोड़े से इफी से लगता है, कोई ऐसा इनमें दिखता नहीं जो अभी इस फॉर्म में है कि ऐसी कोई ड्रीम इनिंग बिल्ड कर सकता है जैसी फेन एलन और साइफर्ट कर सकते हैं। हाँ, रचन का ये है, बथल वाली इनिंग्स तो कोई भी नहीं खेल सकता। नहीं वैसे कह रहा हूँ, जैसे ही साइफर्ट और फेन एलन खेल सकते हैं उतनी मतलब ड्रीमी इनिंग्स, वैसे ही ये इनका मिडिल ऑर्डर इतना अभी फॉर्म में नहीं है कि खेल सकते। कैपेबल है बट उस फॉर्म में नहीं है। ये वेल ऑयल्ड मशीन है। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 प्लस जाएंगे, बट इस फाइनल में 200 प्लस मुश्किल 200 प्लस नहीं होगा। ग्राउंड भी बड़ा है, 160 170 की गेम होगी और जो मैच है वो फाइट वाला होगा। मतलब एक क्लासिकल नॉर्मल T20 आई, ऐसा नहीं जैसा पिछला मैच कल का हुआ था कि धागे ही खुल गए, 499 रन्स बन गए, वो वाला मैच जो है वो नहीं होगा। तो टॉप परफॉर्मर बात करते हैं जी इंडिया की तरफ से। ईशान चल जाए हॉल इन, चल जाए फिर अभिषेक शर्मा। ईशान किशन। वैसे तो मैं को मजाक कर रहा हूँ, अभिषेक शर्मा का तो मुझे नहीं लगता,
बट तिलक वर्मा से मुझे होप्स है। मेरे को भी तिलक वर्मा लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा टॉप ऑर्डर को इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, और वैसे भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा टॉप ऑर्डर हमेशा ही खुल जाता है, तो मैट हेनरी को बहुत एक्सपीरियंस है। तिलक वर्मा जो है वो वाइटल कॉक देख मैं वाइटल कॉक देख रहा हूँ। बॉलिंग में मैं अर्शदीप को देख रहा हूँ। आप? चक्रवर्ती और अर्शदीप, यही दोनों से मुझे उम्मीदें हैं। चक्रवर्ती का तो मैं आर्किटेक्ट की तरह विकेट्स को आर्किटेक्ट करेंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉप परफॉर्मर फिन एलन फिर से नहीं, फिन एलन जल गया तो फिर आप सपने छोड़ दें वर्ल्ड कप के। नहीं, फिन एलन मारेंगे फिर से। ओके, और बॉलिंग में? बॉलिंग में उनके मैं देखूं सेंड इंडिया के सामने तो, और मेरे वैसे मुझे हेनरी का, हाँ आपको तो क्रश है सेंटर। मुझे बॉलिंग में हेनरी से डर लग रहा है, और बैटिंग के अंदर ग्लेन फिलिप्स की पता नहीं थोड़ी सी फील आ रही है कि 30-40 रन की नॉक दे सकते हैं। मेरे को सिर्फ ये फील आ रही है कि इंडिया तीसरा वर्ल्ड कप जीत रही है। T20 आई बैक टू बैक, होम टीम अपने घर पे तीसरा वर्ल्ड कप जीत रही है, और इस वर्ल्ड कप के बाद भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक संन्यास की घोषणा हो, जो कि सूर्य कुमार यादव की तरफ से साथ में जी वो नहीं संन्यास लेंगे, वो निकालें, धक्का मार के निकालें। वो बेशरम प्रजाति के व्यक्ति हैं, तो वो मतलब वो ये प्रपोजल दे दें कि आई विल टेक केयर ऑफ ओनली T20 आई फॉर्मेट, वाइट बॉल नहीं, ये तो ओडीआई में भी बैठा रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट मैच के लिए आप वीवीएस लक्ष्मण को ले आए, मेरे को सिर्फ T20 आई वैसे T20 आई की टीम है नहीं जो बाकी दो खेलते, 2 या 3 प्लेयर ही हैं जो वो खेलते हैं बाकी फॉर्मेट्स। हाँ, तो बस जीत जाए हम, और हमारा जो ये सारी जो मेहनत लगी है, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है, इनकी भी मेरी भी, वो भी मेरे दूसरे प्रोफेशन के साथ जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो पेपरों के बीच इन्होंने भी पेपरों के बीच में, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के पेपरों के बीच में बहुत टाइम दिया है, इन्होंने अपने बेले शेड्यूल में से बहुत टाइम दिया है, नींद छोड़ के टाइम दिया। तो भारत जो है वो सबका सपना 1.4 बिलियन लोगों का पूरा करे, एक बार इंडिया की लास्ट परफॉर्मेंस के लिए क्लेप हो जाए, मोमेंटम हमारे पास है, फाइनल तक पहुंचना भी बहुत नहीं, फाइनल पहुंच के फाइनल जीतना ही है। हम एक फाइनल T20 आई का ऑलरेडी हार चुके हैं श्रीलंका से, वो चीज हमने दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करनी है, और हमने न्यूजीलैंडर्स को हराना ही हराना। तीसरा ट्रॉफी नहीं, इन्होंने हमारे बहुत सारे टूर्नामेंट खराब किए हैं, तो इनको तो जो है वो बिल्कुल ही जीतने जो है वो हमने नहीं देना। वैसे भी अगर आप एक पार्ट टाइम गोल्फर को ऑलरेडी एक सीरीज जिता चुके हो, ओडीआई भी जिता चुके हो, टेस्ट भी जिता चुके हो, तो बहुत है, बस इतना बदला जो है वो पूरा लेना है, पूरा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।